हर हर महादेव दोस्तों। एजी टॉक्स में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे, बिल्कुल सही होंगे। मेरा नाम अमन जायसवाल है और ये मेरे बड़े भैया हैं, इनका नाम अजय है। तो बेसिकली हम लोग कुछ दिनों पहले गए हुए थे राजस्थान। राजस्थान के सीकर जिले में। तो वहाँ पे हम लोग श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए होंगे, आपको तो पता ही होगा। हरे का सहारा खाटू श्याम हमारे, जय श्री खाटू श्याम जी। तो हम लोग वहीं पे गए हुए थे, मैं मेरा पूरा परिवार गया हुआ था वहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे पहले तो हम लोग दर्शन वगैरह करके जब हम लोग बाहर आए तो हम लोगों को, मतलब मुझे इतना जानकारी नहीं था। मुझे हर बार हमेशा ऐसे ही यही लगता था, और हो सकता है कि हमारे कई व्यूअर ऐसे होंगे जिनको भी ये लगता होगा कि खाटू श्याम जी जो है वो श्री कृष्ण के ही अवतार है। पर ऐसा नहीं है। ये बात भी मुझे नहीं पता थी। ये बात तो उस टाइम पता चली जब हम लोग गए। तो हमें तब पता चली कि श्री खाटू श्याम जी जो है वो श्री कृष्ण के अवतार नहीं है। फिर मैंने बड़े भैया से उस बारे में सारा कुछ पूछा। तो बड़े भैया ने हमारे सारा कुछ उस चीज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, क्यों है, कहाँ है। तो मुझे फिर तब पता चला कि ये सारा कुछ महाभारत से भी लिंक था, मुझे तो ये पता ही नहीं था। फिर उसके बाद चीज़ों को मुझे लगा कि यार ये सारी चीज़ें तो मुझे पता चल जा रही हैं, कई ऐसे व्यूअर होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जिनको ये सारा कुछ पता ही नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं और मेरे बड़े भैया मिलके इस सारी चीज़ों को आप लोगों के सामने चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं। तो फिर मैंने इसी बारे में फिर डिस्कशन करने के बारे में सोचा, और फिर बड़े भैया को मनाया। तो हम लोग चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बताइए भैया, क्या 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 सारी चीजें हैं हमारे व्यूवर्स को भी। हाँ। अपने राजस्थान में जो हम लोग घूमने गए थे ना, तो वो जो हम्म। खाटू श्याम जी का मंदिर है हम्म। वो सीकर जिले में है। हम्म। जैसा हमारे सारे व्यूअर्स को पता भी होगा, लगभग हाँ। सारे ही लोगों को पता होगा, क्योंकि बहुत ही मान्यता है उनका। और उनको बोला भी जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम हाँ हमारा। हाँ। वो इसीलिए ही बोला जाता है कि जो इंसान मतलब कहीं से मतलब कहीं से क्या, सारे जगह से हार गया, उसकी कोई भी जो भी दुख बढ़ रहे हैं या कुछ मांग रहा है वो पूरा नहीं होता, तो जो हमारे बाबा हैं खाटू श्याम, हम्म। वो पूरा कर देते हैं। और ये समय के साथ और भी मजबूत होता जा रहा है लोगों में। मतलब जो नई जनरेशन आ रही है वो भी बहुत ही उनमें मान्यता, मतलब उनको मान रही है। हम्म। तो देखा जाए तो लगभग बहुत सारे लोगों को क्या, मुझे भी बहुत मतलब बचपन में लगता था कि जो हमारे खाटू श्याम बाबा हैं वो श्री कृष्ण ही के ही अवतार हैं, एक तरह से मतलब उन्हीं का कोई ना कोई एक रूप है। हम्म। तो इसीलिए श्याम लगा हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो श्याम जी तो उनके बेटे का भी नाम था। मैं तो हाँ, यही समझता था कि जैसे खाटू श्याम जी जो है वो उनके पुत्र के ही, मतलब ये अवतार है, या फिर श्री हाँ, कृष्ण की ही है, क्योंकि श्याम जी जो थे ना, मतलब हाँ, श्री कृष्ण के पुत्र, उनके में भी बहुत असीम शक्तियां और मतलब बहुत पावर अलौकिक थी। तो हाँ, हाँ, मुझे भी यही लगता था। फिर आपके द्वारा पता चला कि वो चीजें नहीं है। तो यही चीजें थी। हाँ। तो था क्या कि देखो, श्री कृष्ण का से मतलब उनका अवतार तो नहीं है, लेकिन हाँ जुड़े हाँ हुए कहीं ना कहीं उनके ही कह सकते हो नाम से हैं। हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन हिस्ट्री क्या रही है? हिस्ट्री देखिए अलग अलग हो सकती है, जैसे मुझे कुछ और पता है, कुछ लोगों को और भी पता हो सकता है, क्योंकि अपने खाटू श्याम बाबा की जो हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री इन द सेंस की उनके बारे में कुछ और भी लोग अलग अलग कहानियां हैं, मतलब दो तीन कहानियां हैं। लेकिन और सबका जो सारांश है वो एक ही निकलता है। जो मुझे पता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है बाकी और लोगों को कुछ और पता हो तो आप लोग हम्म। कमेंट करके बताना। हम्म। और लेकिन मुझे जो पता है वो ये पता है कि बेसिकली उनका जो बेस है, मूल है, वो जुड़ा हुआ है अपने महाभारत से। अच्छा। हाँ, हम्म। जो जो अपने महाभारत में हम्म। भीम थे। हाँ हाँ, महाबली भीम, हाँ, भीम जी। भीम, उनके पुत्र घटोत्कच थे। घटोत्कच। हाँ, अच्छा। हाँ हाँ। और घटोत्कच के पुत्र थे बारबरिक। अच्छा, ठीक है। हाँ, हाँ तो हाँ। कहने का मतलब बारबरिक जो हो गए वो उनके दादा पोते का रिश्ता हो गया। हाँ, हाँ हाँ, दादा समझ पोते गया, हो गए। दादा पोते वाला रिश्ता हो गया। तो था क्या उस टाइम पे, अपने बारबरिक जी जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे।
शक्तिशाली क्यों? क्योंकि वो थे अपने महादेव के भक्त, और महादेव के भक्त थे तो उनको तो महादेव के तो रावण भी भक्त था, और सबसे हाँ शक्तिशाली तो रावण से बड़ा भक्त और हाँ, हाँ, ये तो बात है। तो उनको आशीर्वाद में उनको कुछ 3 शस्त्र मिले हुए थे। 3 शस्त्र कह सकते हो आप, या 3 बाण, धनुष, हाँ हाँ बाण कह सकते हो। तो उनको इस तरह से मिला हुआ था। हम्म, तो कहानी जुड़ी कहाँ से है? कहानी इस तरह से जुड़ी है कि जो अपने बारबरीक जी थे, हम्म, जब अपना महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब उस टाइम आप लोग को पता है कि टीम डिवाइड हो रहा था। मतलब गौरवों पांडवों हाँ, का इसमें कौन रहेगा? हाँ हाँ, गौरवों पांडवों का, जैसे वो आपके द्रोणाचार्य जी और हाँ ये आपके कर्ण और सारे हाँ। लोग महायोद्धा एक लाइन में। तो लेकिन श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, आप लोगों को भी पता है। वो तो तो उनको भगवान ही थे। हाँ, तो उनको हर एक क्षण की खबर की, हर एक चीज पता था, और विनर कौन होने वाला है ये भी पता था। लेकिन विनर में कौन कौन बीच में आके जो दाव को पलट सकता है वो भी पता था। तो उनमें से एक अपने बारबरीक जी थे। तो बारबरीक जी का हिस्ट्री इस तरह से रहा है कि श्री कृष्ण को अपने पता हुआ था कि भाई ये अपने जो बारबरीक जी हैं वो इस परिणाम को पलट सकते हैं महाभारत के। जो ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि बारबरीक जी जो थे वो तो महादेव के भक्त थे, और महादेव के भक्त थे तो उनको आशीर्वाद के रूप में, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि उनको 3 अस्त्र मिले हुए थे, शस्त्र, सॉरी अस्त्र नहीं, शस्त्र मिले हुए थे। उनको बाण कह सकते हो आप, बाण बोलते हैं, बाण था, 3 तीर बाण। तीर, हाँ हाँ तीर बोल लेते हैं ना, हाँ ज्यादा आसान अच्छा हाँ। लगेगा हमें भी। तो लेकिन उनमें एक इतनी शक्तियां थी कि मतलब वो अगर एक तीर चला दे ना, तो पूरा कौरव का, मतलब कौरव क्या, जिस भी साइड वो चला है वो पूरा सेना ही हाँ, हार मतलब जाए। उस टीम के सारे लोग भी खत्म हो हाँ जाए, मतलब जितनी भी लड़ाई की युद्ध की हाँ। जो। तो अच्छा। इसलिए हाँ तो हाँ। बात शुरू होती है कि जब बारबरीक जी अपने माता से पूछते हैं हम्म, कि उनकी माता थी अहिल्यावती। तो अच्छा। उनकी माता का नाम अहिल्यावती था। तो अपने माता अहिल्यावती से पूछती हैं, माता जो महाभारत का युद्ध हो रहा है उसमें मैं किस साइड से लड़ूंगा? हम्म, क्योंकि भाई पौत्र हैं अपने भीम हाँ जी हाँ के, हाँ। तो उनका भी मतलब सारे परिवार का डिवीजन हो रहा है, कौन हम्म, किस साइड से, तो उनका भी आया होगा मन में। हम्म, तो ये था कि उनकी माता अहिल्यावती भाई संकोच में पड़ जाती हैं कि भाई अपने कौरवों के साइड तो सारे बाहुबली महाबली जो थे, कर्ण थे, अंगराज कर्ण थे अपने, और जो है कि अपने अलग अलग जो भीष्म भीष्म पितामह पितामह है ना, थे, और ये गुरु द्रोणाचार्य थे, सारे ही बहुत सारे मतलब जो योद्धा लोग थे, वो तो है ही। मतलब जो गुरु थे योद्धाओं में, वो सारे लोग कौरवों की साइड थे। तो अब उनका मन में संकोच आ रहा था। तो ये था कि अब किस तरह से बोला जाए, तो वो भी संकोच में पड़ गई कि अगर मैं पांडवों की साइड बोल दूं तो भी गलत है, कौरव की साइड बोल दूं तो भी गलत है। तो उनने बोला कि ठीक है भाई, जो हारेगा आप उससे साइड से लड़ लेना। तो यही बात मान करके अपने माता को वचन देते हैं और निकल पड़ते हैं युद्ध भूमि की तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या था कि जैसा मैंने बताया, श्री कृष्ण को सारा बात पता था, और अपने बारबरीक जी ठहरे महाबली, है ना, वो एक बार में परिणाम पलट सकते थे। तो अब श्री कृष्ण को इस बात पे हो गई चिंता। क्यों, मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वो परिणाम पलट सकते हैं ना बारबरीक जी, तो ये तो महाशक्तिशाली होकर के। तो वो तो मतलब पांडवों के साथ लड़ाई युद्ध करने, मतलब नहीं, पांडवों के अपनी माता बस को वचन क्या दिए? माता ने उनसे बोला कि जो हारेगा आप उसके साइड से लड़ लेना। हारेगा तो ये कैसे, जैसे कोई हारेगा तभी तो। हारेगा इन द सेंस कि जैसे कौरव साइड हारेगा तो आप उनकी तरफ से लड़ लेना, अच्छा, पांडव हारेगा तो तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये कमजोर होगा टीम तो इसके साथ लड़ो, वो कमजोर होगा तो उसके साइड से लड़ो। हाँ। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम थी। ये अब बात श्री थी। कृष्ण को बात ये पता थी कि भाई ऐसा हो सकता है, और ऐसा होने का इस वजह से, मतलब ऐसा अगर होगा तो ये युद्ध क्या है, एक लूप में फंस जाएगा। क्योंकि कभी बारबरीक इस साइड से लड़ेंगे ये हारेगा, इस साइड से लड़ेंगे तो इधर जो है इधर से लड़ लेंगे, मतलब जो भी टीम हारेगा वो
स्विच करते रहेंगे तो ऐसे लूप में फंस सकता है। हम्म, तो ये था कि श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ किया जाए। अब क्या होता है, श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर के उन रास्ते में पहुंच जाते हैं भाई, बारबरिक के। अच्छा। कि बारबरी के रास्ते में पहुंचते हैं, बारबरी जी बोलते हैं ब्राह्मण देव, मतलब अपना प्रणाम वगैरह करते हैं। तो पूछ लेते हैं अपना कि भाई कहाँ जा रहे हो बारबरिक, मतलब बारबरिक तो नाम पता नहीं था उनको कि बालक या कुछ अपना इस तरह से, कि हाँ भाई वो कहाँ जा रहे हो। उस तो इस पे बारबरिक जी बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई मेरे पिता ये हैं, मेरे दादा ये हैं, और मैं इस चीज के लिए जा रहा हूँ युद्ध में। तो भाई श्री कृष्ण ने उनको बोला कि आप कैसे लड़ेंगे, मुझे नहीं भरोसा हो रहा है आप पे। अच्छा, मतलब उसको उनको भड़का रहे थे, चुनौती देना चाह रहे चुनौती देना चाह रहे थे। अच्छा। थे। तो बोला कि नहीं ब्राह्मण देव, आप मेरी परीक्षा परीक्षा लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अच्छा। अब क्या होता है कि श्री कृष्ण ने बोला कि चलो ठीक है, मैं परीक्षा लेता हूँ तुम्हारी। अच्छा। अगर जो है कि तुम परीक्षा में पास हो गए तब तो तुम चले जाना भाई, और अगर नहीं मतलब चले तो जाए ना ही, लेकिन हाँ। तुम प्रूव हो जाएगा कि आप शक्तिशाली हाँ हो हाँ और क्या। हाँ, ताकतवर हो, हाँ लड़ने के काबिल हो, योग्य हाँ, हो। हाँ और अगर नहीं हुआ तो मैं जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। हाँ हाँ तो भाई अपने बारबरीक जी ठहरे कि हाँ भाई ठीक है, मान गए कि भाई ठीक है ब्राह्मण देव। हाँ अब क्या होता है कि श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हैं कि भाई जो पीपल का पेड़ है उसके सारे पत्ते को आप भेद कर दिखाओ। तो बारबरिक जी के चेहरे पे चमक आ जाती है कि अपना निकालते हैं वो अपना धनुष, मतलब बाण, हाँ हाँ जो महादेव का आशीर्वाद रहता है। हाँ। एक बाण निकालते हैं और सारे पत्ते भेद डालते हैं अच्छा, एक ही बार में? एक ही बाण में। अरे वाह। लेकिन यहाँ पे फंडा क्या था कि श्री कृष्ण छलिया थे, चालाक, हाँ है ना। हाँ वो एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखे होते हैं। हाँ अब क्या होता है कि जो बाण था हाँ, वो उनके पैर के चारों तरफ घूम करके घूम रहा था। हाँ जो है कि भेदना चाह रहा था, हाँ हाँ लेकिन क्या था वो वहीं गिर जाता है। तो अब क्या होता है कि बारबरीक जी बोलते हैं भाई देखो देखिए मैंने सारे पत्ते भेद दिए हैं। हाँ तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक पत्ता बचा हुआ है। हाँ तो बोलते हैं जी मुझे पता है वो आपके पैर के नीचे ही है, अच्छा। इसीलिए जो बाढ़ था वो आपके पैर के चारों तरफ ही घूम रहा था, हाँ लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था तो हाँ इसलिए वो मतलब वो भेदा नहीं। हाँ। अच्छा। तो श्री कृष्ण बोले कि लेकिन इस तरह से तो आप तो हार गए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि फिर भाई हार गए तो आपको करना पड़ेगा, हाँ मतलब जो मैंने बोला था श्री कृष्ण ने। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, अब आप करिए जो मैं बोलूंगा। तो बारबरिक पूछ लेते हैं हाँ कि बताइए आप क्या चाहते हैं ब्राह्मण देव, बताइए क्या करना है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण ने अपने जो चाल थी वो चल दी कि आपको अपना सिर काट के मुझे देना पड़ेगा, अरे बाप रे। मतलब बारबरी हाँ जी को। हाँ हाँ, ताकि वो युद्ध में ही ना जा पाए। हाँ हाँ, ऐसा कोई लूप ही ना बने जिसमें कोई हाँ। एक दूसरे से हारे या लड़े। तो अब बारबरिक जी ने तो बोल रखा था। हम्म। तो इसमें क्या था कि फिर अपना बारबरिक जी बोलते हैं ठीक है भाई काट के दे देंगे। हाँ हाँ। तो अपना गंगा स्नान वगैरह करके हम्म वो क्या करते हैं कि सर काटने के लिए रेडी रहते हैं। हम्म लेकिन श्री कृष्ण को बोलते हैं हम्म। कि ठीक है सर तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन जो है कि मुझे महाभारत का युद्ध पूरा देखना है। अच्छा। हाँ। तो इससे पहले जब सिर काटने के लिए रेडी हो जाते हैं तो श्री कृष्ण जो है अपने असली अवतार में आते हैं और उनको अपना मतलब हाँ, बताते हैं जैसे असलियत, समय, रियलिटी। हाँ। समय रोक करके अच्छा कि अच्छा। क्या आप, ब्रह्म रूप दिखाते हैं हाँ। अपना सारा। तो तब जो है कि अपना बारबरिक प्रणाम वगैरह करते हैं और आशीर्वाद जो है कि देते हैं। हाँ। हाँ। उस टाइम पे जहाँ नहा धो करके जब अपना गंगा स्नान वगैरह करके आते हैं तो हम्म। अपना ये सब हो चुका रहता है पहले ही, हाँ रूप वगैरह दिखाना और प्रणाम वगैरह करना, हाँ आशीर्वाद हाँ। देना। उसके बाद जो है अपना सिर काट के दे देते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण जी को। हाँ श्री कृष्ण जी को दे देते हैं। तो अब क्या है कि श्री कृष्ण जी तो इस पे खुश थे, मतलब बहुत प्रसन्न हुए थे इस जो है कि समर्पण त्याग से। से, समर्पण से। सही बात है। तो अब श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद देते हैं हम्म कि आपने जो किया है हम्म वो
वो सबसे बड़ा समर्पण है मेरे लिए, मेरे भक्ति में। तो इस समर्पण स्वरूप मैं आपको देता हूँ अपना नाम, श्याम नाम। श्याम नाम। अच्छा, यहाँ से नाम पड़ा। हाँ, तो श्री कृष्ण के रूप तो नहीं है, लेकिन उनका नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया है इनको। अच्छा। और वो जो सर है हाँ। वो अपना एक पहाड़ी पे रखते हैं, हाँ। जो कि सीकर जिले में है, अच्छा, जहाँ पे उनका मंदिर है। राजस्थान। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो जो सर था वो गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं, तो और लेकिन वो राजस्थान में लोगों को मिलता है और वहाँ पे खुदाई वगैरह करते हैं, इस तरह से कुछ है कहानी। कुछ लोग ये भी बोलते हैं, तो वो वहाँ पे मंदिर वगैरह बना है। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जहाँ पे जिस पहाड़ी पे रखे थे और वहाँ पे आज मंदिर है। तो भाई वहाँ पे सारा कुछ अपना महाभारत देखते हैं, तो इस तरह से उनका नाम जो है कि श्याम उनको दिया खाटू जाता श्याम जी है। हाँ, को। श्याम जी दिया जाता है। अच्छा, तो अच्छा। उनका नाम जो है खाटू श्याम पड़ता है। और अच्छा। उन अपनी माता को जो वचन दिए रहते हैं, जो उनकी माता उनसे अहिल्यावती बोली, जी। अहिल्यावती जी जी। बोली रहती हैं हाँ। कि जो हारेगा आप उनका साथ देना, और हाँ। वो वचन भी दिए रहते हैं। तो इसीलिए उनको बोला भी जाता है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। अच्छा। हाँ, तो हमारे जो खाटू श्याम जी हैं वो जी। हारे का सहारा इसलिए कहे जाते हैं, और श्री कृष्ण का ही दिया हुआ नाम है एक तरह से। अच्छा। हाँ, तो ये था जो अपने खाटू श्याम जी के बारे में जो हिस्ट्री रही है। बाकी लोग, कुछ लोगों का अलग अलग हिस्ट्री हो सकता है जो उनको पता हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हमें, आप लोग को जो भी पता है। ये मुझे जानकारी मिली थी तो मैंने आपसे शेयर कर दिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग हमारे कई व्यूअर्स को ये सारी जानकारी हो सकती है गलत लगे, तो गलत नहीं है चीजें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जिसका अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मतलब होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं उसको वर्णन करने के। तो आप हमें पिन कमेंट में उस सारी चीजों को बता सकते हैं, और हम उस चीजों को अपने इस वीडियो में उसे सुधारेंगे और चीजों को सही करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, हमें ये पिन कमेंट में बताइए, और अगली आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसे बताइए, ताकि हम उसे डिस्कस करें अपने इस चैनल पे। और तो वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट करके, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि हम ऐसा ही कुछ छुपी हुई तथ्यों के बारे में बात करेंगे और नई नई चीजों आप लोग को तक पहुंचाएंगे अपने डिस्कशन के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।